साइंस फिक्शन की अब तक की सबसे दिलचस्प और सबसे रहस्यमय चीज़ है टाइम ट्रैवल। लेकिन क्या हो अगर ये कल्पना से भी कहीं ज़्यादा हो? कैसा हो अगर हम सच में टाइम ट्रैवल कर सके? हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से लेकर क्लासिक नॉवेल्स तक कई दशकों से आकर्षित करती आई है इंसानियत को ये टाइम ट्रैवल की आइडिया। सबसे पहले हम टाइम को अच्छे से समझ लेते हैं। आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ये मानना है कि जैसा हम पहले एक समय मानते थे कि टाइम एक रिजिड सी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा जैसा हम तेज़ भागते हैं वैसे वैसे टाइम स्लो होती जाती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चलना शुरू कर दें तो टाइम हमारे लिए एकदम से धीमी हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल ही रुक जाए। लेकिन हाल ही में हुए कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के रिसर्च ने हमारे सोच को बदल कर रख दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के कुछ रिसर्चर्स ने क्वांटम एंटेंगलमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे सिमुलेट करते हुए ऐसा दावा किया है कि हम अपने पास्ट एक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। ये फिजिकली डायरेक्ट टाइम ट्रैवल तो नहीं है, लेकिन ये एक पूरे पजल का एक पीस हो सकता है। लेकिन ये टाइम ट्रैवल आप जितना आसानी से समझते हैं ये उतना ही पेचीदा है। पैराडॉक्सेस जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमारे नेचर की कॉज एंड इफ़ेक्ट को ही क्वेश्चन कर डालते हैं। सवाल जैसे कि क्या आप पास्ट में जाके खुद को जन्म होने से रोक सकते हैं? ऐसे सवाल हमें अपने आप में ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और अगर हमें क्वांटम ग्रेविटी जैसी एक कोई नई थियरी मिल जाती है तो ये टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी अच्छी तरीके से मजबूत कर सकती है। वैसे हमारे साइंटिस्ट्स कई दशकों से हबल टेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये हबल टेंशन एक्चुअली में हमारी यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट की मेजरमेंट में एक डिस्क्रिपेंसी है। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा भी मानना है कि अगर हम क्वांटम की सारी इफ़ेक्ट्स को हमारे मॉडल्स पर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो ये हमारे टाइम और अर्ली यूनिवर्स की जो पजल है उसे सॉल्व करने में मदद कर सकती है। अगर हम हिस्ट्री में झांक कर देखें तो हमें कई ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ मिलेगी जहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी टाइम मशीन बनाने की सोची है। इनमें से एक है जॉन क्विंसी एडम्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 6th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जिन्हें ये टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी। वैसे तो ये कभी प्रूफ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि एडम्स जो थे उन्होंने टाइम ट्रैवल के रिसर्च के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया था। एक दूसरी फैसिनेटिंग स्टोरी है एंड्रयू बेसियागो की। ये एक लॉयर थे जिनका ऐसा दावा था कि वो एक्चुअली में एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट पेगासस उसका एक पार्ट हुआ करते थे। बेसियागो का ऐसा कहना था कि ये प्रोजेक्ट जो थी ये एक्चुअली में इन्वॉल्व थी टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे जो कि आम पब्लिक से छिपा कर रखा जाता था। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है रोनाल्ड मैलेट की स्टोरी, जो कि एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक रियल टाइम मशीन बनाने में उपयोग कर दी। उनके फादर की डेथ के बाद मैलेट ने रिसर्च किया लेज़र लूप्स के ऊपर, जो कि थियोरेटिकली लाइट को बेंड कर देती है जिससे कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं पास्ट में। लेकिन हमारे वर्ल्ड के कई लीडिंग फिजिसिस्ट्स का क्या मानना है टाइम ट्रैवल को लेकर? मिचियो काकू ने काफ़ी बार टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात किया है। उनका ऐसा मानना है कि जितनी सारी पैराडॉक्सेस ये क्रिएट करती है उससे पास्ट में जाना तो काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में जाना उतना ही पॉसिबल हो सकता है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के सहारे। नील डिग्रेस टाइसन ये भी एक जाने माने फिजिसिस्ट है जिनका भी मानना है कि थियरिटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी ये काफ़ी दूर है। उनका ऐसा कहना है कि हमें इनॉर्मस एनर्जी और टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की रफ्तार से टाइम जंप्स कर सके। ये सारी बातें हमें ऐसा अंदाज़ा दिलाती है कि टाइम ट्रैवल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये रियलिटी से काफ़ी दूर है। पॉप कल्चर ने हमें टाइम ट्रैवल की ऐसी काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो कि बहुत ही हद तक हमें रियल लाइफ जैसे लगते हैं। तो अब तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर से आएगा, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? साइंस के पास अभी तक तो कोई इसका डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन टाइम को समझने की हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहेंगे। किसे पता कल को क्या हो। तो अगर आपको भी ऐसे मिस्टीरियस से भरे वीडियोस देखने में अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।